बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी अम्मी के घर की रूटीन शेयर करूंगी। तो काफ़ी दिनों के बाद जो था ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है मैं ज़्यादातर टाइम जो है वो सबके साथ स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि 2-3 दिन के लिए जाना होता है तो फिर ज़्यादातर टाइम जो होता है वो मैं सबके साथ स्पेंड करती हूँ। ये छोटे छोटे से क्लिप बनाए हुए थे जो मैंने उनको जोड़ के एक व्लॉग बना लिया है। तो सारे बच्चे अभी तक सोए हुए थे, लेकिन आयज़ा जो थी वो उठ चुकी थी। आयज़ा रात को जल्दी सो जाती है और सुबह को जल्दी उठती है, तो ये उसकी बहुत ही अच्छी आदत है। तो यहाँ पे भाभी जो थी वो कर रही थी सफाई और भाई अभी तक घर में ही थे। तो भाई को भी सारे घर में ही खड़े हुए थे तीनों के। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं बैठ के ना वीडियो बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के तो आराम से वीडियो बनाने लग गई और साथ में जो छोटे भाई थे वो भी उठ चुके थे और वो अपने लिए नाश्ता ज़्यादातर खुद ही बना लेते हैं। तो अभी भी वो अपने लिए चाय बना रहे थे। तो मैंने यहाँ पे आई हूँ तो वो लगे हुए थे, तो मैंने साथ में अपना व्लॉग भी बना लिया और यहाँ पे चाय बन चुकी थी। साथ में मैं चीज़ सेक रही थी, यहाँ पे भाभी बना रही थी। तो भाभी बना रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा, तो वो कह रही थी चलो इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा बनता है। तो यहाँ पे चीज़ जो थी वो मेल्ट नहीं हो रही थी, फिर हमने इसके ऊपर कैप रखा है तो इसको थोड़ी सी हीट लगी है तो हो गई है। और भाभी यहाँ पे क्रशर के साथ जिसके साथ चीज़ क्रश की थी उसी के साथ ना इसको लट पलट के देख रही थी। तो हम जो देसी ख़वातीन होती है उनका यही होता है कि जो चीज़ हाथ में हो उसी के साथ ही हिलाना जलाना शुरू कर देती है। खैर जी यहाँ पे चीज़ भी मेल्ट हो चुकी थी और ये नीचे से इतने कोई क्रिस्पी ब्रेड हो गए थे ना और इतने कोई मज़े के थे ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। तो यहाँ भाभी कह रही थी सेंटर में से कट कर लेते हैं और चीज़ को देखते हैं ये कैसी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चीज़ जो थी ना हम यूज़ कर रहे थे, पहले कभी नहीं की। तो ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे बहुत ही गर्म था और भाभी से कटिंग नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी थोड़ा सा एहतियात से कर लो, लेकिन वो कह रही थी नहीं कटिंग करते हैं तो फिर मतलब अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो कर लो लेकिन एहतियात से करो। भाई का जो नाश्ता था वो रेडी हो चुका था, चाय वो यहीं रख के चले गए साथ में। फिर हम ब्रेड पिज़्ज़ा बना कर फिर उसे दे आए थे। यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह किया, सारा दोपहर का टाइम हो गया था तो बच्चों को यहाँ पे भूख लगी हुई थी, बच्चे खाने को कुछ मांग रहे थे। तो यहाँ पे ना रोल पड़े हुए थे तो भाभी ने इसके अंदर फिलिंग डालकर आलू की तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिए थे। देखने में भी इतने प्यारा को इनका कलर आया हुआ था गोल्डन, और जो इनका जायका था वो भी बहुत ही मज़े का था। भाभी कटिंग कर रही थी, कहती सेंटर में से कट कर देते हैं, बच्चों को भूख लगी हुई है। तो अभी ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थे तो इसको ठंडा होने में टाइम लग जाना था, तो इसलिए ना सेंटर में से कटिंग कर दिया था। और ये रोल जो थे फिर ठंडे होने के बाद बच्चों को दे दिए थे। वो क्लिप मैंने बीच बीच में से छोटे छोटे से लिए हुए हैं। तो बच्चों को तो सारा दिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चाहिए ही होता है खाने के लिए, और जब ठंडे हो गए थे तो फिर बच्चों को फिर दे दिए थे। तो बच्चों ने फिर खा लिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आए थे। और यहाँ पे ये रात का टाइम था तो यहाँ पे हम खाना वगैरह खा के रात का फ्री हो गए थे। तो कुछ पार्सल आए हुए थे तो भाभी इसे अनबॉक्सिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं साथ में वीडियो बना लेती हूँ। तो भाभी ने कुछ दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ भाभी ने क्या चीज़ें मंगवाई थी। तो ये पहला पार्सल था, तो ये भाई ने ओपन कर दिया था। तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे तो साथ में वीडियो भी बनानी है तो तुम अभी इसको ओपन ना करो। तो फिर ये एक जो था ये भाई ने ओपन किया हुआ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही बना लेते। हम तब काम कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे, तो वो फ्री हो गए थे भाई जल्दी। तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं पार्सल में इन्होंने क्या मंगवा लिया, तो वो जल्दी से चेक करने लगे। ये तो पहला पार्सल ओपन कर लिया था। पहले पार्सल में ये आईब्रो बनाने के लिए था, जो हम हैंड से बनाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दूसरे बंदे की मदद से हम बना रहे होते हैं। तो ये बंदा खुद भी अपने आईब्रो बना सकता है, तो ये इजी था। तो यहाँ पे भाभी अपने हैंड पे रख के ना इसको करने की कोशिश कर रही थी। तो ये क्लिप टाइप का था और साथ में इसके धागे भी दिए हुए थे, अगर धागा टूट जाता है तो फिर इसके अंदर नया धागा एडजस्ट कर लें। तो अब इसे भाभी यूज़ करेंगी तो फिर ही इसका पता चलेगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो सेकंड पार्सल जो था वो भी ओपन कर लिया था। ये था जी रोलर था और साथ में ये मसाजर कोई इस तरह की कोई चीज़ थी, अब मुझे एग्जैक्ट नेम तो इसका नहीं पता। ये इसकी पैकिंग भाई इससे डबल की हुई थी, बड़ी अच्छी पैकिंग थी। और ये देखें जी अंदर से मतलब ऊपर से टेपें वगैरह लगा के इस तरह कवर करके भेजा है, लेकिन अंदर से ये टूटा हुआ जो रोलर था वो टूटा हुआ निकला है। ऐसा लग रहा था जैसे पहले टूटा हुआ अंदर रखा है और फिर ऊपर से टेप लगा कर इसको ना रखा है कि ये बाहर ना निकले, और ऊपर से इसकी पैकिंग भी डबल की है अपनी तरफ से ना। ये ऐसा लगे कि बहुत अच्छी पैकिंग थी और रास्ते में ज़्यादा टूट गया, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पहले से ही टूटा हुआ रखा है और फिर इसको पैक किया गया है।
तो खैर जी इसको फिर हमने ना जुगाड़ लगा के अल्फ़ी के साथ ना इसको जोड़ लिया था, तो खैर ये जुड़ भी गया था। तो ये जो रोलर था ये तो बड़ा ही अच्छा लगा है, मसाज वगैरह करने के लिए ना बहुत यूज़ हो सकता है, तो ये बेस्ट था। तो अब आ रही थी तीसरे पार्सल की, तीसरा पार्सल भाभी ओपन कर रही थी। तो ये थी जी एक LED लाइट जो हम सिलाई मशीन पे भी फिक्स कर सकते थे। इसके अंदर मगनातीस लगा हुआ था, किसी भी चीज़ के साथ इसको स्टिक कर सकते थे और ये बहुत और भी चीज़ों में यूज़ हो सकती थी। इसकी जो वायर थी वो काफ़ी मतलब लंबी थी और इसके अंदर जो लाइट्स थी वो LED जो लाइट होती हैं वो वाली लगी हुई थी। 20 टोटल इसके अंदर लाइट्स लगी हुई थी। ऑन ऑफ का इसके अंदर बटन भी दिया हुआ था, ऑन ऑफ का बटन है। और ये सबसे अच्छी इसकी जो बात थी वो ये रोटेट हो रही थी कि अगर मशीन सिलाई मशीन के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ से भी ये रोटेट हो सकती थी। किसी और चीज़ भी अगर क्योंकि इसके अंदर मगनातीस था तो ये लोहे की चीज़ के साथ इजीली ये लग सकती थी। तो यहाँ पे हमने इसको लगा के देखा है कि इसकी कितनी लाइट है। लाइट तो काफ़ी अच्छी थी और ये बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। तो फिर हम इसे लेके गए हैं भाभी के रूम में, तो क्योंकि सेफ अलमारी है इसके साथ ड्रेसिंग पड़ा है तो सेफ अलमारी पे इसको स्टिक कर लिया था। और फिर यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह और मेकअप वगैरह जो है वो भाभी इजीली कर सकती हैं। एक हो गया था, बेस्ट हो गया था कि ये लाइट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फिर नेक्स्ट हो गया था नाश्ता बनाया है, ब्रेड और था फ्राई एग था जो कि मेरा फेवरेट है। तो बस नाश्ता करने के बाद हमें जाना था नादरा ऑफिस क्योंकि मुझे अपना ID कार्ड बनाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि एक बार जाओ और आपका काम हो जाए। लेकिन मेरा थोड़ा सा ID कार्ड का इशू चल रहा है तो बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ। आई होप सो कि मेरा जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।